मेरे को कोई भी ऐसा यूट्यूब पे चैनल नहीं मिला जिसमें कि मेरे को बेस्ट मिला हो। मैंने बहुत चीजें सर्च करी, तो मैंने सोचा कि मैं एज अ बिगनर टू प्रो लेवल एक सीरीज लेके आता हूँ यूट्यूब पे, जो जो मोटो ब्लॉगिंग में जरूरी होता है। अब मोटो ब्लॉगिंग में हेलमेट जरूरी होता है, तो भाई देखो, सच्चाई के तौर पे बताऊं तो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से अपने सपने पूरे करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं उन सपनों के पीछे। ये है स्टड का हीलियोस। बेस्ट पार्ट इसमें मैं बताऊं कि देखो, ब्रांड बहुत सारे हैं, स्टड है, एक्सर है, एसएमके है, स्टील वर्ड है, लेकिन मोटो ब्लॉगिंग में सबसे जरूरी होता है कि जब आप मोटो ब्लॉगिंग करो सो हेलो गाइस, मैं आपका जो चौधरी स्वागत करता हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, लास्ट ब्लॉग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सरप्राइज आने वाला है, तो सरप्राइज ये है कि मैं कर रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। मोटो ब्लॉगिंग में कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, हेलमेट्स हो गए, हम एक्शन कैमरा कौन सा यूज करें, हम माइक कौन सा यूज करें, समझ रहे हो। तो मेरे को बाइकों की बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन इन चीजों की मेरे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं भी एज अ बिगनर आ रहा हूँ इस लाइन में। मेरे को पसंद है मोटो ब्लॉगिंग, लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मेरे को इन चीजों की, कैमरों की और इनकी नॉलेज नहीं है। तो मैं पिछले 6-7 दिनों से यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ कि मेरे को कोई अच्छी वीडियो मिल जाए, या फिर मेरे को कोई अच्छे इक्विपमेंट्स कोई बता दे वीडियो में। सबने अपनी राइडिंग बता रखी है, अपना ये बता रखा कि मैं ये यूज करता हूँ, लेकिन बेस्ट कुछ नहीं बता रखा। मेरे को कोई भी ऐसा यूट्यूब पे चैनल नहीं मिला जिसमें कि मेरे को बेस्ट मिला हो। मैंने बहुत चीजें सर्च करी, तो मैंने सोचा कि मैं एज अ बिगनर टू प्रो लेवल एक सीरीज लेके आता हूँ यूट्यूब पे, जो जो मोटो ब्लॉगिंग में जरूरी होता है। अब मोटो ब्लॉगिंग में हेलमेट जरूरी होता है, तो भाई देखो, सच्चाई के तौर पे बताऊं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से अपने सपने पूरे करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं उन सपनों के पीछे। भाई खुली आंखों से देखो, सपने नहीं देखे जाते यार, लेकिन हम जो सपने देखते हैं ना, हम अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सपनों को पूरा करने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम बिना पैसे के सपने पूरे कर लेते हैं। अब पैसा जरूरी होता है, तो पैसा भाई कमाना भी है। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको अच्छी से अच्छी चीज प्रोवाइड कर सकूं अपने चैनल पे। मेरा ये चैनल व्लॉगिंग का है, मेरी डेली लाइफस्टाइल का है, लेकिन मैं इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास, जो मैं पर्सनल चीजें यूज कर रहा हूं, मैं वो आप सभी को दिखाऊं। इस सीरीज में सबसे पहले इक्विपमेंट जो मेरे पास है वो है हेलमेट, और मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे को, देखो सच बताऊं, मेरा जो बजट था वो था 2000 से लेके 3500-4000 तक भी मैं जा रहा था। लेकिन इस बीच में अगर हमें बेस्ट हेलमेट मिल जाए, जरूरी नहीं है कि मैं 4000 तक का बजट बना के चल रहा हूं तो मैं 4000 का हेलमेट लेके आऊंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उससे कम लेके आऊं, समझ रहे हो। तो मैं हेलमेट लेके आया था कल, एक स्टड का हीलियोस करके हेलमेट आया है। इसमें 2 शेड आती है, एक में प्लेन आता है, एक में आता है मॉन्स्टर लुक आता है, जैसे प्रिंटेड आता है। तो मेरे को पर्सनली ब्लैक उसमें ज्यादा पसंद आया, प्लेन, क्योंकि उसमें हम अपना, मतलब जो हमारा YouTube का यूजर नेम है, हम वो टाइप करवा सकते हैं, हम कुछ प्रिंट करवा सकते हैं, तो उस पे ज्यादा हाईलाइट होगा वो। लेकिन प्रिंटेड पे जैसे व्हाइट ब्लैक का उसमें कॉम्बिनेशन था, उसमें क्या ही प्रिंट करवा लोगे, अपना इसमें कुछ समझ आएगा। और सबसे जरूरी बात, मैं शोरूम पे ये हेलमेट देख चुका था, लेकिन मैंने वहां से सील पैक हेलमेट लिया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस हेलमेट की अनबॉक्सिंग मैं अपनी फैमिली के साथ करूं, यानी कि आपके साथ। तो चलिए दोनों साथ मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस, ये रहा हेलमेट, मैं सील पैक लेके आया था। अब इसके मतलब इसको आपके साथ ही अनबॉक्स करूंगा। बिल्कुल सील पैक है, आप देख सकते हो, मैंने अब तक ओपन नहीं करा ये। तो अब चलो इसको ओपन करते हैं इसकी। तो ये रहा हमारा हेलमेट। डब्बे के अंदर और कुछ नहीं आता, तो हम डब्बा साइड कर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, ये है स्टड का हीलियोस। बेस्ट पार्ट इसमें मैं बताऊं कि देखो, ब्रांड बहुत सारे हैं, स्टड है, एक्सर है, एसएमके है, स्टील वर्ड है, लेकिन मोटो व्लॉगिंग में सबसे जरूरी होता है कि जब आप मोटो व्लॉगिंग करो, उसमें आपको ना विंड ब्लास्ट ज्यादा ना हो। क्योंकि जब हम राइड करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, हम बताते हैं लोगों को कि हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, तो वो माइक के थ्रू होता है।
अब माइक के थ्रू होता है, लेकिन सामने से जब हम क्रूज करते हैं बाइक को 80 या 90 की स्पीड पे, उसमें क्या होगा, उसमें विंड ब्लास्ट आगे से ज्यादा आएगा और हम बोलेंगे तो लेकिन आवाज फटके आती है। तो सबसे जरूरी होता है कि कम पैसों में, कम बजट में सबसे अच्छा हेलमेट जो हमें बेस्ट फीचर प्रोवाइड कर सके। फीचर इन द सेंस कि हम माइक लगा रहे हैं, हम कौन सा माइक लगा रहे हैं, ये सब चीजें वीडियो में आगे आएगी। इस सीरीज में मैं बिगनर टू प्रो लेवल सबसे बेस्ट चीज दूंगा और अंडर बजट। बजट किसी का भी खराब नहीं होगा, मिडिल क्लास सब अपने सपने पूरे करेंगे मेरे चैनल के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हेलमेट मेरे को करीब पड़ा था 3000 रुपए का। इसमें दो आते हैं, एक 3300 का आता है, एक 3000 का आता है। ये मेरे को 3000 का पड़ा, क्योंकि ये देखो करोल बाग से आप लोगे तो ये आपको 2400-2500 रुपए का भी पड़ जाएगा। ये मेरे को 3000 का इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने इसका पक्का बिल लिया है जीएसटी के साथ। तो जीएसटी कटनी चाहिए भाई, अपना पैसा देश में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कच्चा काम करके, ये एक अलग चीज है, लेकिन भाई मैं देश के साथ हूं और ऐसे ही मैं अपने सब चीजों की जीएसटी लेता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता 18-19% से। तो ये मेरे को जीएसटी के साथ 3000 का पड़ा है। अब चलते हैं इसकी फीचर्स की बात करता हूं। तो 3000 के अंडर में ना बहुत कम एलिमेंट है जिसमें आपको डबल वाइजर मिलते हैं। एक वाइजर और दूसरा सनग्लास, ये वाला वाइजर। तो इसमें आपको दोनों चीजें मिलेगी। तीसरी चीज एंटी फोग है। इसमें आपको ये दिख रहा होगा येलो येलो सा, ये हट जाएगा अंदर से। एंटी फोग वाइजर है, रस्ट प्रूफ है, स्टीललेस स्टील बकल है इसका अंदर से। और एयर वेंट की बात करूं, फ्रंट में मिल जाता है आपको इसमें एयर वेंट फ्रंट में मिल जाता है और दो इसमें आपको ऊपर मिल जाते हैं। लुक की बात करूं तो कुछ ये इसका लुक है हेलमेट का, ठीक है। अंदर से हेलमेट के अंदर एक ये इसका की रिंग मिलता है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ एक अच्छा हेलमेट। और फिटिंग में आपको अभी दिखा दूंगा, बाकी आने वाले व्लॉग्स में आप इसकी फिटिंग देख ही लोगे। मैं जैसे राइड करूंगा अभी इस पे सेटअप भी होगा, एक्शन कैमरा का सेटअप होगा, सब चीजें होगी। तो कुछ इसका हेलमेट है, मैं इसका क्लोजअप व्यू भी आपको दूंगा, ठीक है। बाकी मेरे को तो पर्सनली, मैं आपको बताऊं, मेरे को पर्सनली बड़ा फिट लगा ये। और सबसे बड़ी चीज ISI अप्रूव्ड है हेलमेट। और सिर्फ वेट की बात करूं तो बड़ा लाइट वेट है, 1400 ग्राम का इसका कुल वजन है हेलमेट का। और पीछे का वाइजर की लुक कुछ ये, इसकी लुक आगे निकल गई, आप ये देख सकते हो। इस बजट में मेरे को इससे अच्छा हेलमेट कोई भी नहीं लगा। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं 3000 का है, और अगर मैं इसके लेवल की बात करूं, इस लेवल इसको compete करने के लिए आपको करीब 4500-5000 हजार में जाना पड़ेगा। स्टील बर्ड मैं नहीं गया क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा है। एक्सर SMK ये थोड़े कॉस्टली चले जाते हैं, क्योंकि इसके जो हेलमेट ही स्टार्ट होते हैं ना वो 4500 रुपए से इसके हेलमेट स्टार्ट होते हैं। तो यार इतना तो बजट था नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें लेनी थी और मेरा बजट भी इतना नहीं है। तो अंडर बजट में मैंने काम किया है। फिर वही बात है, मिडिल क्लास वाली नहीं है भाई, इतना पैसा अपनी जेब में, अभी सपने भी पूरे करने हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने ये हेलमेट चूज किया। मेरे को इसमें सब चीजें मिली मेरे अकॉर्डिंग। एक राइडिंग पे सेफ्टी स्टड है भाई, बहुत अच्छा नाम है और आज से नहीं काम कर रहा है मार्केट के अंदर। तो चलो इसका मैं आपको एक बार अंदर से क्लोजअप व्यू दे देता हूँ हेलमेट के अंदर। इसमें स्टीलनेस आपको बकल मिल जाएगा। और इसमें मेन चीज देखो, आप अंदर देखो ना, इसमें आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इंटरकॉम की भी इसमें दोनों साइड इनबिल्ट दे रखा है। आपको ये कपड़ा हटाना है और इंटरकॉम आप इसमें अंदर से लगा सकते हो। और सबसे मोटो व्लॉगिंग में सबसे जरूरी होता है ये होना सबसे जरूरी है, क्योंकि आप जो माइक करोगे फिक्स यहाँ पे करोगे माइक, तो ये होना चाहिए, क्योंकि विंड ब्लास्ट ये रोकता है, जो सामने की एयर के लिए होता है वो रोकता है। तो कुल मिला के पैडिंग बहुत, कुशनिंग बहुत मस्त है, फिटिंग बहुत मस्त है हेलमेट की। और कुल मिला के मैं वेट की बात करूं तो ये देखो 1400 ग्राम का इसका वेट है। स्टड का ये हेलमेट है, वाइजर इसमें लगा हुआ है। फिटिंग में आपको अभी इसकी पहन के दिखा दूंगा, बहुत जबरदस्त फिटिंग है हेलमेट की। और ब्लैक कलर इसलिए शानदार लगता है दोस्तों, क्योंकि
अगर देखो मैं इस पे यहाँ पे अपना यूट्यूब का नाम लिखवाऊंगा तो वो हाईलाइट बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आप इसी में ही डबल शेड में लेते तो आप उस पर इतना अच्छा नहीं लगता, वो चीज़ है। सामने इस पे बेस्ट चीज़ ये जो हुक है, यहाँ पे आप इसमें अपनी कुछ एक्शन प्रो के गैजेट्स आते हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपको मतलब सीरीज़ में बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो एक मोटो व्लॉगिंग में ज़रूरी होती है। तो कुछ एसेसरीज आती है वो आप यहाँ पे माउंट कर सकते हो। तो कुल मिला के ये था मेरा एक हेलमेट का रिव्यू। अब मैं आपको इसको पहन के दिखा देता हूँ, हेलमेट को फिटिंग दिखा देता हूँ। फिटिंग बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं। अच्छा, इसकी ये और रह गई अनबॉक्सिंग, आपको इसको भी हटा के दिखा देते हैं, एक सेकेंड। ये लो जी, अब हेलमेट हो गया बिल्कुल मस्त। ये देखो एंटी फोग लिखा हुआ है इस पर, अंदर से भी इसमें एक लेयर हटेगी तो उसको भी हटा देंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ, ये पन्नी वन्नी हटा के सब, ठीक है। अब चेक करो इसकी फाइनल लुक। ये फ्रंट वाइज़र और मैं इसको बैक वाइज़र दिखाता हूँ। ये है इसका कुछ बैक वाइज़र, ये यहाँ से ऊपर भी हो जाता है, ये हो गया, और ये नीचे भी, मतलब बड़ा स्मूथ है इसका जो साइड का ये कंसोल है ना, ये बहुत स्मूथ है, ठीक है। एंटी फोक के लिए ये आता है, एंटी फोक इसमें भी यहाँ से ये हट जाता है, ये देखो ये हट गया इसका एंटी फोक का। तो एंटी फोक भी बिल्कुल प्लेन वाइट ही आता है, ये येलो नहीं आता, ये इस पर एक लेमिनेशन होती है जो लगी रहती है, ठीक है। तो ये है कुछ इसका फाइनल लुक हेलमेट का, आप चेक करो। तो चलो एक बार मैं आपको इसको पहन के भी दिखा देता हूँ, फिटिंग दिखा देता हूँ, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी तो मैं फिर वीडियो को करूँगा एंड। तो चलो एक बार इसको पहन लेते हैं। तो ये है कुछ इसकी फिटिंग, ये एल साइज है और मुझे लगता है मेरी एज है 25, तो 25 की एज के हिसाब से एल साइज, भाई एक्सेल आपको ज्यादा फिट मतलब ज्यादा लूज रहेगा। एल साइज में क्या रहेगा, ये जो पैडिंग है ना, ये पैडिंग आपको बिल्कुल फिक्स रखेगी, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग में आगे से जो एक्शन कैमरा होता है वो भी थोड़ा हैवी होता है, तो हिलने में ऐसा कुछ नहीं होगा कि थोड़ा वाइब्रेशन रहेगा वीडियो में। ये बिल्कुल फिट है साइज के अकॉर्डिंग में अगर बात करूं तो ये है कुछ इसका लुक। अगर मैं इसके अंदर के वाइजर की बात करूं तो ये है अंदर के वाइजर का लुक, और अगर मैं इसके फ्रंट वाइजर की बात करूं तो ये है, तो ये था फ्रंट वाइजर का लुक। अब साइड व्यू देख लो आप। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ मतलब हेलमेट के बारे में ज्यादा जानना है, कुछ और जानना है इस हेलमेट के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। मैं ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा, और साथ मिलकर सपने पूरे करेंगे मैं और आप। ऐसे ही आपके बजट में आपकी चीजें आती रहेंगी, बेस्ट चीजें आती रहेंगी। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जिसमें आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो ना मिले। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, एंजॉय योर डे, बाय। हाँ, एक चीज और, अगर आपकी जिस लिस्ट में कोई प्रोडक्ट हो जो आप चाहते हो कि मैं इसको यूज करूं, ऐसा होता है ना कि प्रोडक्ट मंगाने से पहले कि इसका रिव्यू मेरे को मिल जाए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। जो सबसे ज्यादा वांटेड प्रोडक्ट होगा मैं उसका रिव्यू आपके लिए जरूर करूंगा। तो जल्दी आपके मन में जो भी है, कोई क्वेश्चन है या कोई आपकी विश लिस्ट में कोई भी चीजें हैं, तो मेरे को कमेंट करें।